वेलकम टू ले इग्नाइटर्स। आज 7 मई है। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं इस वीडियो में एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे। यदि आप लोग को वीडियो हेल्पफुल लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। दोस्तों, मैंने कल मैट्रिक्स का जो रीजनिंग का वीडियो है उसे अपने चैनल के प्लेलिस्ट जिसका नाम रीजनिंग है उस पर अपलोड कर दिया है। तो उस पर 2 रीजनिंग के वीडियोस हो गए, पहला तो डाइस और दूसरा मैट्रिक्स। तो उन वीडियोस को आप लोग देखें और रीजनिंग का कंसेप्ट क्लियर करें। मूव करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नॉर्थ पोल पर आज तक का सबसे बड़ा ओजोन छिद्र बंद हो चुका है, उसका क्षेत्रफल है। रिसेंटली नॉर्थ पोल्स लार्जेस्ट एवर ओजोन होल हैज बीन फाइनली क्लोज्ड, एरिया ऑफ द क्लोज्ड ओजोन होल इज। यानी कि अभी जो ओजोन छिद्र जो बंद हो चुका है नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी गोलार्ध में, उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो उसका क्षेत्रफल ऑप्शन नंबर ए यानी कि 6,20,000 स्क्वायर माइल्स है। कितना है? 6,20,000 स्क्वायर माइल्स है उसका एरिया। और आप लोग को मैं बता दूं कि यह जो ओजोन परत है यह स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, जिसका ऊंचाई 10 से 50 किलोमीटर तक होता है एटमॉस्फेयर में। ओके, यानी कि जो सबसे पहला ट्रोपोस्फेयर होता है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर होता है। ओके, तो उसमें वो ओजोन पाया जाता है। और ऑप्शन नंबर ए 6,20,000 स्क्वायर माइल उसका जो एरिया था जो खुला हुआ था अभी बंद हो चुका है। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल वार हीरो पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल वार हीरो हैज बीन रिटन बाय। तो अभी ऑप्शन नंबर सी यानी ए और बी दोनों। तो इसमें देखिए ये जो नेहा द्विवेदी हैं, ये जो विजयंत है ये एक्चुअली शहीद हो चुके हैं, ठीक है, कारगिल में। तो उनकी बेटी है यानी कि डॉटर हैं। और जो कर्नल वीके थापर हैं ये उनके पिताश्री हैं, ओके, फादर हैं। तो इन दोनों ने मिलकर एक किताब का अभी लिखा है किताब को। उसका नाम क्या है? विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ अ कारगिल वार हीरो। और ये पहला ऐसा बायोग्राफी है जो कि वीर चक्र अवार्डी के बारे में है। यानी कि विजयंत जी जो हैं इन्हें वीर चक्र मिला हुआ है और ये पहला बायोग्राफी है जिसपे कि यह लिखा गया है। या ओके, तो हम लोग जानते हैं, देखिए सबसे जो लड़ाई के टाइम होता है वार टाइम का जो सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है वो पीवीसी होता है, परमवीर चक्र। सेकंड होता है एमवीसी महावीर चक्र और तीसरा होता है वीर चक्र। उसी तरीके से शांत पीस टाइम पे जो सबसे बढ़िया यानी सबसे जो हाईएस्ट अवार्ड होता है वो होता है अशोक चक्र, जो कि इक्विवेलेंट यानी बराबर होता है पीवीसी के। ओके, जो सेकंड पे होता है वह होता है कीर्ति चक्र और इक्विवेलेंट होता है महावीर चक्र के। और तीसरा शौर्य चक्र, ओके, शौर्य चक्र वो बराबर होता है वीर चक्र के। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में किसने बूढ़े व्यक्तियों को कोरोना से बचाने हेतु सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड सुरक्षित दादा दादी एंड नाना नानी कैंपेन टू प्रोटेक्ट सीनियर सिटीजन ड्यूरिंग कोविड-19? तो अभी ऐसा स्टार्ट किया गया है ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग के द्वारा। तो नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? सबसे पहले तो यही आप लोगों को एक बार रिवाइज करना होगा। आता है तो रिवाइज करिए, नहीं आता है तो जान ले। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, और इसने अभी हाल ही में एक और फाउंडेशन है पिरामल फाउंडेशन, उसके साथ मिलकर इस क्या नाम है इसका, सुरक्षित दादा दादी नाना नानी कैंपेन को लॉन्च किया है, जिसमें जितने भी बूढ़े व्यक्ति हैं उन्हें कोरोना वायरस से बचाने के लिए एक पहल स्टार्ट किया गया है। तो नीति आयोग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी, सीईओ है अमिताभ कांत। मूव करते हैं हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे। हाल ही में आईआईटी मुंबई के किस प्रोफेसर को यंग कैरियर अवार्ड 2020 नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए प्रदान किया गया? रिसेंटली अ प्रोफेसर फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे हैज बीन अवार्डेड यंग कैरियर अवार्ड 2020 इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। व्हाट इज हिज नेम? तो उनका नाम पूछा जा रहा है। तो देखिए ये जो ऊपर का 3 नाम है आप लोग को कल के वीडियो से कुछ याद आ रहा होगा कि इन तीनों को पुलिट्जर 2020 का जो प्राइज है फोटोग्राफी के लिए मिला हुआ है। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी सौरभ लोधा है। ओके, तो ये आईआईटी बॉम्बे के एक प्रोफेसर हैं। इन्होंने काम किया है 2D वांडरवाल्स के एरिया के अंदर। कहाँ काम किया है? 2D वांडरवाल्स के अंदर। और इन्हें अभी मिला है
यंग कैरियर अवार्ड 2020 नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी में। मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑन आरबीआई सेंट्रल बोर्ड? तो ऑप्शन नंबर बी, तरुण बजाज जी को आरबीआई का निदेशक यानी कि डायरेक्टर अभी अपॉइंट कर दिया गया है। तो इन्होंने हटाया किसे, यानी कि किनके जगह पे ये बने? तो अटानु चक्रवर्ती इनकी जगह पे बने हैं। और जो ऑप्शन नंबर सी शक्तिकांत दास है, वे अभी गवर्नर है आरबीआई के, 25वें नंबर के गवर्नर है। आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। जस्ट एक साल बात कर दिए तो उड़ीसा का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। ओके, और आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग। और मैं एक चीज़ और बताऊं कि आरबीआई ने कुछ ही दिन पहले 105 साल पुरानी कंपनी जिसका नाम क्या था, सीकेपी, ओके, सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द किया था। आप लोग को याद आ रहा होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर किसने विकसित किया है? रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर टू डिसइंफेक्ट द कोरोना वायरस? तो ये विकसित किया गया है ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ के द्वारा। रेड जोन में ये टावर लगाया जाएगा और कोरोना वायरस को डिसइंफेक्ट करने का काम करेगा। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। स्टैब्लिश स्थापना 1958 में किया गया था। नासा का भी 1958 में ही किया गया था स्थापना। ओके, और इसका जो मोटो है बलस्य मूलम विज्ञान स्ट्रेंथ ओरिजिन लाइज इन साइंस। ठीक है, चेयरमैन जो है जी सतीश रेड्डी है, जी सतीश रेड्डी। ओके, जी सतीश रेड्डी, एक जे सतीश रेड्डी वो अलग हैं, ये जी सतीश रेड्डी हैं चेयरमैन यहाँ के। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे। हाल ही में सीएचडी कोविड ऐप किसने लॉन्च किया है जो कोविड-19 से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा? रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड सीएचडी कोविड ऐप टू प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट कोविड-19? तो अभी ऐसा स्टार्ट किया गया है ऑप्शन नंबर ए, चंडीगढ़ के द्वारा। ओके, तो चंडीगढ़ ने एक ऐप लॉन्च किया है सीएचडी। देखिए सीएचडी का ही एक्चुअली फुल फॉर्म है चंडीगढ़। इसे आप लोग याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। ओके, तो अभी मैंने कुछ ही दिन पहले आप लोग को बताया था कि ये कोविड कथा मल्टीमीडिया भी डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा लॉन्च किया गया था। उसमें भी कोरोना से रिलेटेड सारे फैक्ट को बताया जा रहा था। और अभी चंडीगढ़ ने सीएचडी कोविड ऐप को लॉन्च किया है। तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण वृक्षारोपण हेतु बिरसा हरित ग्राम योजना लॉन्च किया है? रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च्ड बिरसा हरित ग्राम योजना फॉर रूरल प्लांटेशन? तो अभी गाँवों में पेड़ पौधों को लगाने हेतु, वृक्षारोपण करने हेतु ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी, झारखंड ने अभी एक जिसका नाम है ग्रामीण वृक्षारोपण के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना, ओके, बिरसा हरित ग्राम योजना को लॉन्च किया है। और इसने कुछ ही दिन पहले नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना भी लॉन्च किया था। क्या लॉन्च किया था? नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, और वो वाटर कंजर्वेशन के लिए था। ठीक है, कैपिटल है रांची, सीएम हेमंत सोरेन है, गवर्नर द्रौपदी मुर्मू है। यहाँ कुछ नेशनल पार्क है, जैसे बेटला नेशनल पार्क है, डलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ओके, और हजारीबाग, राजदेवरा। ठीक है, हजारीबाग, राजदेवरा, बेटला, डलमा, ये सारे झारखंड में है। और यहाँ पे बैद्यनाथ धाम भी है। ठीक है, पारसनाथ धाम भी है, रजरप्पा धाम भी है। तो धाम भी यहाँ पे काफ़ी हैं। तो मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। ओके, हाल ही में किसने मालदीव से भारतीय नागरिकों को वापस लाने हेतु ऑपरेशन समुद्र सेतु को लॉन्च किया है? रिसेंटली हु हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन समुद्र सेतु टू रेस्क्यू ऑल द स्ट्रैंडेड पीपल इन मालदीव्स? तो अभी ऑप्शन नंबर बी, इंडियन नेवी ने ऑपरेशन समुद्र सेतु को लॉन्च किया है। जितने भी मालदीव्स जिसका राजधानी माले है वहाँ पे इंडियन फंसे हुए हैं, उनको लाने के लिए यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन की बात हो रही है तो हम लोग जानते हैं, देखिए ऑपरेशन नमस्ते इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ओके, और ऑपरेशन संजीवनी यहीं मालदीव्स में ही 6.2 टन दवाओं को भेजने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च किया था ऑपरेशन संजीवनी को। तो हम लोग जानते हैं कि इसके हेड कौन है? अभी इंडियन नेवी के जो चीफ हैं उनका नाम है एडमिरल करमवीर सिंह। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाल ही में आयुष कवच कोविड ऐप
किस राज्य ने लॉन्च किया है जो आयुर्वेद तरीकों से इम्यूनिटी को मजबूत करेगा? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड आयुष कवच कोविड ऐप टू बूस्ट द इम्यूनिटी वाया आयुर्वेदिक मेथड्स? तो देखिए, अभी तक तो इंग्लिश दवाइयाँ ही चल रही थी, लेकिन अब खास करके अभी कुछ दिन से, मतलब कि लगभग 15-20 दिन पहले से आयुर्वेद पे भी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश ने ऐसा पहल को शुरू किया है। जितने भी हमारे घरों में मसाले होते हैं, जैसे कि दालचीनी हो गया, लौंग, इलायची हो गया, इन सारों को मिलाकर कुछ पेस्ट बना करके और हमारे इम्यूनिटी को उसको बढ़ाने के लिए कुछ प्रावधान इस ऐप में दिया गया है, ताकि लोगों की इम्यूनिटी बढ़े और कोविड-19 न फैल पाए। तो यूपी ने कुछ ही दिन पहले पूल टेस्टिंग को भी स्टार्ट किया था। इंडिया में सबसे पहला राज्य बना था पूल टेस्टिंग स्टार्ट करने वाला। जियो टैग, कम्युनिटी किचन और आरोग्य सेतु ऐप को इसी ने अनिवार्य किया था। ठीक है, तो यहाँ के सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल हैं। दुधवा नेशनल पार्क है यहाँ पे। ठीक है, मूव करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है? Recently, which state government has declared to extend its lockdown duration till 29 of May? तो ऐसा स्टार्ट कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना के सरकार द्वारा। ओके, तेलंगाना में 29 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। तेलंगाना में ही वी शिफ्ट टनल, जो कि बॉडी को एक ही बार में सैनिटाइज 15 से 20 सेकंड के अंदर कर दे रहा था, उसे भी लॉन्च किया गया था। वी शिफ्ट टनल आप लोग को याद आ रहा होगा। तो तेलंगाना के बारे में जानते हैं। कैपिटल है हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश का कैपिटल कहाँ है? कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखें। सीएम है के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है तमिलसाई सौंदरराजन। ओके, तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने बुजुर्गों की सहायता प्रदान करने हेतु संकल्प योजना की शुरुआत की है? रिसेंटली द पुलिस ऑफ विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्टार्टेड संकल्प योजना टू हेल्प द सीनियर सिटीजन? ऐसा स्टार्ट किया गया है, ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश के सरकार द्वारा। जितने भी बूढ़े व्यक्ति हैं उन्हें कोई भी परेशानी न हो, इसके लिए उन्होंने स्टार्ट किया है संकल्प योजना। अभी कुछ ही दिन पहले आंध्र प्रदेश ने भी एक इसी टाइप का जो पेंशन वितरण योजना था उसे भी स्टार्ट किया था, आप लोग को याद आ रहा होगा। तो एमपी के बारे में जानते हैं। देखिए, कैपिटल है भोपाल, जिसे सिटी ऑफ लेक्स बोला जाता है। सीएम शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर राज्यपाल लालजी दास टंडन है। ठीक है, यहाँ कुछ एयरपोर्ट है, राजा भोज है, देवी अहिल्याबाई होलकर है। ठीक है, जबलपुर है, राजमाता विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट है। यहाँ पे एक रेलवे जोन भी है, वेस्टर्न सेंट्रल यानी कि पश्चिम मध्य, जो कि जबलपुर में है। ओके, नेशनल पार्क है, कई बार बताया हूँ। कान्हा, कुन्हो, पेंच, पन्ना, बांधवगढ़, सतपुड़ा, संजय वन विहार, माधव फॉसिल। ओके, एक होता है आपका राजस्थान में रणथंबोर, तो रणथंबोर होता है राजस्थान में नेशनल पार्क है, और एक बांधवगढ़ है जो एमपी में है। ठीक है, और यहाँ डांस फॉर्म क्या क्या होती हैं? ज्वारा, मटकी और मांझ। इसमें बहुत सारे पहल को स्टार्ट किया गया है, आप लोग मैं फटाफट से रिवाइज करवाता हूँ। देखिए, मिड डे मील का मैंने कल ही बताया था। मिड डे मील राशन को वितरण करने वाला इंडिया का सबसे पहला राज्य ये मध्य प्रदेश बना था। एक होता है मिड डे मील, वो तमिलनाडु ने शुरू किया था, और ये है मिड डे मील राशन, तो इसे स्टार्ट किया था मध्य प्रदेश ने। फिर जीवन अमृत योजना, त्रिकूट चूर्ण 50 ग्राम के पैकेट को सभी को बांटा गया था। फिर जीवन शक्ति, 200 मास्क बनाने थे, शहरी क्षेत्र के औरतों को 11 रुपये प्रत्येक मास्क के लिए देना था। रेडियो स्कूल इसी ने स्टार्ट किया था। योद्धा कल्याण योजना आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं के हेल्प के लिए स्टार्ट किया गया था इसी के द्वारा। ओके, और कोरोना रोगियों को 10,000 रुपये यही दे रहा था। और टॉप पेरेंट्स ऐप स्टूडेंट के लिए इसी ने स्टार्ट किया था। मूव करते हैं हम लोग कल के प्रश्न की तरफ। कल का प्रश्न था, हाल ही में किस देश ने अपना पहला रिमोट सेंसिंग और इमरजेंसी कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसका नाम आर्कटिका एम है, दिसंबर 2020 तक लॉन्च करने का फैसला किया है? तो रूस ने फैसला किया है। बेसिकली जितने भी क्लाइमेटिक और आर्कटिक रीजन में जो क्लाइमेट है उसको एक्चुअली डिस्कवर करने के लिए इसने एक सैटेलाइट को लॉन्च करने का फैसला लिया है, जिसका नाम है आर्कटिका एम। आज का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने एग्जिट ऐप नामक ऐप को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का जो भी आंसर हो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, और मेरे इस चैनल ले इग्नाइटर्स को कृपया सपोर्ट करें। मैं जो भी